Hello बच्चों, let's read this question and the question says an alkene A on ozonolysis. यहाँ पर एक एल्कीन है A जिसका ओजोनोलिसिस करने पर एक एसीटोन मिल रहा है और एक एल्डिहाइड मिल रहा है और अब एल्डिहाइड कौन सा ये हमको नहीं दिया गया. The aldehyde is easily oxidized to an acid B. इसका फर्दर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, हमको B एक एसिड मिलती है. B is treated with the bromine in the presence of phosphorus. HVZ रिएक्शन हो रही है और एक कंपाउंड C मिलता है जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको एक डी कंपाउंड एक एसिड मिलती है. कहा जा रहा है दिस एसिड कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसीटोन. By the reaction with HCN followed by hydrolysis, nucleophilic addition reaction will take place and the formation of cyanohydrin will occur. Followed by hydrolysis का मतलब है कि यहाँ पे साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होगा और ये आपको डी मिल रहा है. आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए बी सी डी और सबसे पहला कंपाउंड जो हमको दिखाई दिया वो है हमारा डी. अब आप रिवर्स सोच कर देखो, ये जो डी है वो यही है, ठीक है. सी क्या रहा होगा? सी सी रहा होगा एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ब्रोमीन फॉस्फोरस के तहत ब्रोमीन आया होगा. HVZ रिएक्शन. HVZ रिएक्शन क्या करता है? COH के रिस्पेक्ट पे जो अल्फा कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको हटाकर ग्रुप ले आता है, हेलोजन ग्रुप. तो C तुम्हारा ये रहा होगा जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर तुम्हें ये D दिखाई दिया होगा. तो फिर B क्या रहा होगा? HVZ से पहले उल्टा सोचो ना, तो बड़ा आसान दिख रहा है अब हमें कि वो ये रहा होगा CH3 CH CH3 COOH. ये आपका B है. तो फिर ऐसा एल्डिहाइड कौन सा रहा होगा भाई साहब? COH को किस पे कन्वर्ट करेंगे? CHO में. तो CH3 CH CH3 CHO ये एल्डिहाइड रहा होगा. तो फिर एल्कीन तो आराम से पता चल गया. दिखाएं कैसे? तो आपके पास आया था एक CH3 CH CH3 CHO प्लस एसीटोन तो क्वेश्चन में ही दिया है. ओजोनोलिसिस का उल्टा सोच के देखो कि तुम्हें 2 O2 हटाने हैं और C डबल बॉन्ड C को जोड़ देना है. तो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3. दिस इज द डिजायर्ड एल्कीन A. तो हमने A B C D चारों फाइंड आउट कर दिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.